ऑल इंडिया 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। बने रहें हमारे साथ। मैं हूं मनीष साहू। अगली खबर सीधी से है, जहां शिवसेना ने थोक सब्जी व्यापारियों की समस्या निवारण हेतु नगर सीएमओ से मुलाकात कर कलेक्टर के नाम सौंपा एक ज्ञापन। जी हां, हम आपको बताते चलें कि शिवसेना जिला इकाई द्वारा थोक सब्जी व्यापारियों की समस्या निवारण हेतु नगर पालिका मुख्य अधिकारी से मुलाकात कर जिला कलेक्टर के नाम सौंपा एक ज्ञापन। इसी बीच शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने मुलाकात कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पालिका बाजार में सब्जी का थोक व्यापार करने वाले व्यापारियों को कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस एवं कोविड-19 बीमारी रोकथाम हेतु व्यापारियों को पालिका बाजार से हटाकर कॉलेज ग्राउंड में स्थापित तो कर दिया गया, लेकिन कई महीनों से थोक व्यापारी गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए व्यापार चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में कॉलेज ग्राउंड में थोक सब्जी मार्केट स्थापित होने की वजह से व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही कम्प्लेक्स की और ना ही दुकान लगाने की कोई व्यवस्था है। साथ ही कहा कि व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे ग्राउंड की धूल मिट्टी एवं खुले आसमान में चिलचिलाती धूप से व्यापारी व्यापार करने पर हैं मजबूर तथा इमरजेंसी के वक्त खुले में शौच करने को हैं मजबूर। ऐसी स्थिति में शासन को उचित सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यापारी को भारी समस्या बनी हुई है, जिसमें व्यापारियों की मांग है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक थोक व्यापारियों को पालिका बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी जाए या कॉलेज ग्राउंड में पानी और शौच की उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इसी बीच जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, जिला उपाध्यक्ष संत कुमार केवट, विधानसभा प्रभारी प्रदीप विश्वकर्मा, शिवसेना वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिक प्रमोद सिंह चौहान सहित कई थोक सब्जी विक्रेताओं की रही सहमति एवं मौजूदगी। और थोक व्यापारी जो हैं तो करीब कोविड-19 का जब से प्रकोप चला है उस टाइम से जिला प्रशासन द्वारा थोक व्यापारियों को पालिका बाजार से हटाकर कॉलेज ग्राउंड में स्थापित किया गया। इस दरमियान कॉलेज ग्राउंड में स्थापित तो कर दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। अब वही खुले मैदान में उड़ती हुई धूल चिलचिलाती धूप में आपने स्थापित कर दिया, ना कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। ऐसी स्थिति में व्यापारियों ने किसी तरह से 3-4 महीने गुजारे तो किए। अब कहीं ना कहीं आए दिन इतनी परेशानियां हैं व्यापारियों को कि अपना व्यापार चलाने में दिक्कतें हो रही, ना शौच की व्यवस्था है किसी प्रकार से, कॉम्प्लेक्स की खुले में उन्हें जाना पड़ता है इमरजेंसी के वक्त में। दूसरी चीज, पानी की व्यवस्था ना होने की वजह से सब्जियां आती है धूप में सूखा हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर भी लेने को पसंद नहीं करते। तीसरी चीज, गंभीर समस्या ये है कि आपने खुले आसमान में कर दिया, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो ऐसी गंभीर परेशानियों से व्यापारियों की यह मांग है कि 5 बजे से सुबह के 10 बजे तक, भोर से 5 से 10 के बीच में थोक व्यापारियों को पालिका बाजार में स्थान दिया जाए। अगर आप स्थान नहीं दे सकते हैं तो उचित व्यवस्था वहीं बनवा दी जाए, व्यापारी अपने तरीके से व्यापार भी कर सके। इन गंभीर समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ थोक व्यापारी जो है तो मौजूद थे और कलेक्टर साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई, नगर पालिका सीएमओ साहब से बातचीत हुई। उन्होंने जो है तो मैडम ने कहा भी कि जो भी समस्याएं मैं ऊपर भी रखूंगी कि कोशिश करती हूँ कि इधर आ जाए, नहीं भी आती तो मूल सुविधाएं जो व्यापारियों की वो भी की जाएंगी। शिवसेना द्वारा यह भी मांग रखी गई कि आगामी समय में व्यापारियों को शिफ्ट कहाँ किया जाएगा। अगर इन सब्जी व्यापारियों को सुरक्षित पूर्वक शिफ्ट किया जाता है तो प्रशासन वहां पूर्ण व्यवस्था के बाद ही सब्जी व्यापारियों को रखे। जब तक अगर व्यवस्था नहीं है तो सब्जी व्यापारियों को छिन्न भिन्न ना किया जाए, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, किस प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं, कस्टमरों को लेन देन में परेशानी। हम कहते बाईपास में आप लेके जाएंगे, वहां आप व्यवस्था बनवाइए ना। जब व्यवस्थाएं ही नहीं होंगी तो कैसे व्यापारी, खुले आसमान में आप दे देंगे, ऐसे ही कचड़े की घूर की भांति आप फेंक देंगे व्यापारियों। उचित व्यवस्था बनवाइए, दुकानें बनवाइए, कॉम्प्लेक्स दीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिए। जब ये सारी व्यवस्थाएं, मूल सुविधाएं उपलब्ध हो जाए व्यापारियों को, तब आप सब्जी व्यापारियों को वहां शिफ्ट करें, तब तो बेहतर होगा। और ये गंभीर समस्याएं कहीं ना कहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यापारियों को, सब्जी व्यापारियों की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो फिर जनता को भी परेशानी होगी। तो ये सारी सुविधाओं के साथ ही व्यापारियों को शिफ्ट किया जाए, यही सारी मांगे थी। आश्वासन भी मिला है महोदया जी ने, नगर पालिका सीएमओ महोदया जी ने जो है तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मांग को मैं रखूंगी और जो भी मेरे से समस्याएं, पानी वानी की व्यवस्था मैं दूंगी। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है थोक व्यापारी, आप इनसे भी चर्चाएं कर सकते हैं। हम क्या बोले, मेरे विवेक भाई तो ऐसे ही बोल चुके हैं, लेकिन व्यवस्था तो
वहाँ परेड ग्राउंड में कर दिए वो ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम व्यवस्था तो किए जाए कर देते हैं। वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ धूप में चिलचिलाती धूप में वहाँ आदमी पड़ा रहता है, सब्जी उब्जी आती है सब सूख जाता है। वहाँ इतनी परेशानी हो रही है, कुछ लोग तो बीमार होकर घर में पड़े हैं, तबीयत खराब हो गई उनकी। लेकिन वो सरकार थोड़ी देख रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। जिसको जहाँ होता है फेंक देते। पहले स्टेडियम से केंद्रीय विद्यालय में ले गए, केंद्रीय विद्यालय से उसमें ले गए, क्या बोलते हैं, कॉलेज ग्राउंड में ले जाके फेंक दिए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बरसात में एकदम धूल में, कचड़े में, कीचड़ में आदमी बिताया, साल भर वही होगा, साल भर से वही है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई देखता है ना सुनता है। बस यही कहना चाहते हैं, जहाँ भी दीजिए पूरी व्यवस्था के साथ दीजिए। कोरोना देखिए यहाँ पर भी था, कोरोना वहाँ पर भी होगा, क्या वहाँ पर कोरोना ना होगा जहाँ पे फेंक दिया गया है धूप में? कोरोना तो वहाँ पे भी जा सकता है, व्यवस्थाएं हो। कोरोना तो अगर यहाँ है, ये मंडी में है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कोरोना तो हर जगह जा सकता है। भीड़ तो वहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती थी। चलिए बात